चलो जो टैक्स के रूप में जा रहा है 35%, तो उसके रूप में गवर्नमेंट से हमें दूसरी फैसिलिटीज मिलती है। और जो बाहर जा रहा है वो पैसा बच के, अब क्या होगा कि जो पेट्रोलियम का पैसा था, जो फ्यूल पे लगने वाला पैसा था, तो जो डिलीवरी वाला 300, 400, 500 रोज का खर्चा कर रहा है, तो गोगो एवन का यही कहना है कि जितना आप पैसा पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हो उतना ही पैसा हमें दे दो। आज आप खुद की गाड़ी यूज कर रहे हो, मेंटेनेंस उसका आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपने किया, उसका डिप्रिसिएशन आप संभाल रहे हो, उसका इंश्योरेंस आप निकाल रहे हो, उसका बाकी का सब खर्चा, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और प्लस पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हो। अब जितना पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हो ना, उतना पैसा गोगो एवन को दे दो, हमारी गाड़ी यूज करो। जितना पेट्रोल पंप वाले को पैसा दे रहे हो उतना ही पैसा हमें दे दो और गोगो एवन की गाड़ी यूज करो। अब क्या होगा, गोगो एवन की गाड़ी मतलब कौन सी? जो पुरानी गाड़ी हमने ली, कन्वर्ट की, रिफर्बिश की, नई जैसी बनाई, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट की, आरटीओ में रजिस्टर की, और वो गाड़ी आप चलाओ। अब इन्वेस्टमेंट हमारी, मेंटेनेंस हमारा, इंश्योरेंस हमारा, डेप्रिसिएशन हमारा, आरटीओ के चार्जेस हमारे, आप गाड़ी चलाओ। और हमें कितना पैसा दो? जितना पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हैं उतना ही पैसा हमें दो। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले को जो जा रहा है उसमें से बाहर भी जा रहा है, टैक्स के रूप में भी जा रहा है। अब हम बैटरी लोकल में चार्ज करते हैं, एनर्जी जो मिल रही है, अब यहाँ पे भी गाड़ी चल रही है, बट ये जो एनर्जी मिल रही है इसके लिए आपको सेपरेटली गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है, या सेपरेटली इसमें का पैसा बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्जिंग यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, वो चार्जिंग के थ्रू ये पैसा आप में, हम में, पब्लिक में रहने वाला है। और इस पैसे की वजह से ये नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ये चांस है, अगले 5 साल ये चांस है, क्योंकि धीरे धीरे अब पेट्रोलियम कंपनी, क्योंकि पेट्रोल प्रोवाइड करना मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना है। अब आपने सुना होगा कि धीरे धीरे सब पेट्रोलियम कंपनियां बैटरीज में आ रही है, आएगी, क्योंकि उनका बिजनेस एनर्जी प्रोवाइड करने का है। वो आज पेट्रोलियम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कल इलेक्ट्रिक में बैटरी आपको सप्लाई करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर एल्यूमिनियम ईयर्स बैटरीज आ गई तो वो प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके सोडियम बैटरीज आ गई तो वो प्रोवाइड। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, बैटरी की, एनर्जी स्टोरेज की, काम यही लोग करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे। बट वो होने तक का चांस है, उनको इस्टेब्लिश होने में, सिस्टम को इनेबल्ड करने में, बड़े लेवल पे आने के लिए एक 5 साल, 6 साल, 10 साल का वक्त जाएगा। ये 5 साल आपके और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना हम इसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करके, जो आज पेट्रोल पंप वाले को पैसा जा रहा है या पेट्रोलियम में पैसा जा रहा है, उसको आज मौका है बचाने का, और वो बचा के हम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करके ले सकते हैं। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी गोल्डन चांस आज तक कभी नहीं आई थी, और आज वो आ चुकी है। तो दोस्तों, जो व्हीकल्स को कन्वर्ट किया, अब लीजिंग रेंटिंग पे इजी है, कोई भी स्विगी पे चलाता है, जोमेटो पे चलाता है, रैपिडो पे चलाता है, ओला पे चलाता है, उबर पे चलाता है, पोर्टर पे चलाता है, या फिर रेंट ट्रिप पे गाड़ी अपनी दे देता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे आज लाखों में, करोड़ों में लोग इनेबल्ड हो चुके हैं, अपना खुद का डिलीवरी का बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का फूड का बिजनेस कर रहे हैं, अपने खुद के स्टार्टअप्स करके वो लोग रन कर रहे हैं। और उनका जो चैलेंज है, उनका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर गोगो एवन ने सोल्यूशन निकाला। जो पेट्रोल पे पैसा जा रहा है उसको बंद करके इलेक्ट्रिक गाड़ी उनको प्रोवाइड की, सिर्फ पेट्रोल के कॉस्ट में, विदाउट इन्वेस्टमेंट, 0 इन्वेस्टमेंट पे। तो क्या आपके एरिया में ऐसे लोग नहीं है जिनको पेट्रोल की गाड़ियां बंद करके उनको भी उनका पेट्रोल का पैसा बंद करना है? क्या आपके एरिया में ऐसे लोग नहीं है जिनको इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है, उनको आगे पोटेंशियल तो दिख रहा है, वो भी खुद के व्हीकल को रन करना चाहते हैं, बट गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, सिबिल स्कोर नहीं है, तो बैंक लोन भी नहीं दे रही है, इसलिए नई गाड़ी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। उनको काम करने की इच्छा है, मेहनत करने की इच्छा है, उनको आप गाड़ी रेंटिंग पे दे दो, लीजिंग पे दे दो, जितना पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का कैलकुलेशन निकालो, उतना पैसा आप ले लो और उसको गाड़ी दे दो।
अब ये हो गया विथ व्हीकल आपने दे दिया। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ में उनको बैटरी भी लगेगा, चार्जिंग भी लगेगा। तो जो आपका आरटीओ अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर है, उस सेंटर में आप गोगो A1 का ऑथराइज स्वैपिंग सेंटर भी, बैटरी स्वैपिंग सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आपने कन्वर्जन सेंटर लिया, लोगों की गाड़ियां आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पुरानी गाड़ियां लेके उसको रिफर्बिश करके उसको सेल कर सकते हैं, पुरानी गाड़ियां लेके उसको रिफर्बिश करके आप दूसरों को रेंटिंग पे दे सकते हैं, पुरानी गाड़ियां लेके रिफर्बिश करके उन गाड़ियों को आप 2-4 लोगों को अपॉइंट करके आपकी खुद की टीम बना के, स्टाफ बना के आप अपने कारपोरेट लॉगिन्स या फिर आप अपने लॉगिन्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, उनको वहां पे गाड़ियां चलाने के लिए दे सकते हैं। उनको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है, वो डेली मेहनत कर रहे हैं, वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, वो जो बिजनेस करके ला रहे हैं आधा पैसा उनको दो, आधा पैसा आपको। जिसको मेहनत करनी है, उसको गाड़ी नहीं है, उसको मेंटेनेंस नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो वो मेहनत करने के लिए रेडी है, तो आधा पैसा, सपोज आज पोर्टर पे कोई काम कर रहा है या कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, 2,000 रुपए का रोज का काम करता है, 1,000 रुपए उसको दे दो, 1,000 रुपए आप रखो, क्या प्रॉब्लम है? मिल बांट के काम करने से, मिल बांट के खाने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दो, उसको भी सपोर्ट करो, उसको भी आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से आप खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत कितनी सारी कारपोरेट्स है, कितनी सारी डिलीवरी कंपनीज है जिनको लाखों में व्हीकल्स चाहिए, आज कोई ऑप्शन नहीं दे पा रहा है। अच्छा, कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है, कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए, मोटरसाइकिल्स भी बहुत सारे लोगों ने यूज किए। प्रॉब्लम वहीं पे आया, उसका बिल्ड क्वालिटी, सर्विस, स्पेयर पार्ट, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर वो व्हीकल 0 वैल्यू हो गए। नया व्हीकल है, डेप्रिसिएशन हो गया। और जितने स्टार्टअप्स गाड़ियां रेंट पे, लीज पे दे रही थी, लॉस में चले गए। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की ठोकरों से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अनजाने में, नॉलेज की कमी की वजह से, एक्सपीरियंस की कमी की वजह से पहली बार लॉस खाते हो, सही है, बट दोबारा वही गलती करके, पहली गलती माफ है, दोबारा वही गलती करके अगर लॉस खाते हो तो वो गलती नहीं है, वो मूर्खता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो नई गाड़ियां रेंटिंग पे चलाना, नई गाड़ियां देके लीजिंग का बिजनेस करना, ये प्रॉफिट में न आया है, न आ सकता है, क्योंकि वो व्हीकल का जो बिल्ड क्वालिटी है, व्हीकल का जो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है, व्हीकल का जो स्ट्रेंथ है, व्हीकल का जो सर्विस अवेलेबिलिटी है, वो अलग लेवल पे है। और इंडियन डिलीवरी बॉयज के लिए, इंडिया में कमर्शियल यूज के लिए वो सूट नहीं होने वाला। अब आगे चल के ऐसे मॉडल्स आएंगे या बड़े ब्रांड्स के मॉडल्स आएंगे जहां पे बिल्ड क्वालिटी होगी, जहां पे बैकअप होगा, जहां पे सर्विस होगी, सब कुछ होगा, बड़े ब्रांड्स की गाड़ी आएगी, तब ये पॉसिबल है, सक्सेसफुल हो सकता है। बट आज की डेट में जिस लेवल पे काम चल रहा है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आज जो डिलीवरी में, 2 व्हीलर टैक्सी में या फिर जो बिजनेस के लिए व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में बैन हो गया, दिल्ली में बैन हो गया, हर स्टेट में, उड़ीसा में प्रॉब्लम हो गया, हर स्टेट में इसको बैन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग, अपॉर्चुनिटी तो है डिलीवरी की, उसमें व्हीकल्स को तो यूज कर रहे हैं, बट व्हीकल को यूज करते समय वो व्हाइट नंबर प्लेट वाला व्हीकल यूज कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं। और जब प्राइवेट व्हीकल को आप कमर्शियल में यूज करोगे, बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। मतलब प्राइवेट व्हीकल जब आप दे रहे हैं तो उस व्हीकल को अगर आपका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो चालान हो सकता है, आपका व्हीकल जब्त हो सकता है, और ये हो रहा है। अच्छा, आप कमर्शियली व्हीकल को चला रहे हो, पैसेंजर कैरी कर रहे हो, और आपके पास लाइसेंस कौन सा है, आपका ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं, कोई चेक नहीं करता था। बट जब ये समझ में